साथियों, अब तक मैंने आपको निकट त्राटक के बारे में बताया है। निकट त्राटक वह त्राटक है जिसमें किसी निकटवर्ती या 2-3 फुट की दूरी पर स्थित किसी वस्तु विशेष को देखकर त्राटक किया जाता है, जैसे बिंदु त्राटक, शक्ति चक्र पर त्राटक, दर्पण त्राटक, दीपक त्राटक आदि। इन सभी के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। त्राटक ध्यान पर मैं करीब 22 वीडियो बना चुका हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं आपको दूर त्राटक के बारे में बता रहा हूँ। दूर त्राटक यानी ऐसी वस्तु पर त्राटक जो दूर स्थित हो। दूर त्राटक की श्रृंखला में मैं सबसे पहले तारे पर त्राटक के बारे में बता रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं संजय कुमार गर्ग भारतीय साहित्य एवं संस्कृति चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखे बिना अभ्यास प्रारंभ न करें। हाँ, वीडियो के अंत में मैंने इस साधना के बारे में कुछ सावधानियों के बारे में भी बताया है, उनको भी ध्यान से देखें। उन्हें देखे बिना साधना प्रारंभ न करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले छत पर किसी कुर्सी आदि पर बैठ जाएं। कुर्सी ऐसी हो जिसमें पीछे कमर लगाने का स्थान हो। अब आकाश में जगमगाते हुए किसी चमकदार तारे या नक्षत्र को चुन लें और उस पर अपना अभ्यास प्रारंभ करें। ध्यान रखें, प्रति रात्रि इसी चुने गए तारे या नक्षत्र पर ही त्राटक का अभ्यास करना है। रोज नए तारे पर अभ्यास नहीं करना है, केवल एक पर्टिकुलर तारे पर ही अभ्यास करना है डेली। अब इस तारे को ध्यान से देखिए, वो आपकी आंखों से ओझल न होने पाए। पकड़ लीजिए कस के उसको, ठीक है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको ये तारा और चमकदार और स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। यही नहीं, तारे में भी कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो कि सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते। सामान्य रूप से तारे में दृष्टिगोचर नहीं होते। कई बार ये तारा आंखों से ओझल भी हो जाएगा, परंतु कुछ क्षणों बाद फिर से दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। साधक को लगभग 4 से 6 माह तक इस त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। इससे उन्हें दूरदर्शन सिद्धि प्राप्त होती है। दूरदर्शन सिद्धि प्राप्त होती है। दूरदर्शन यानी दूर के स्थानों, घटनाओं को देखने की सिद्धि। इस साधना को करने के बाद हमें किसी दूर के ऐसे स्थान को देखने की कल्पना करनी चाहिए जो हमने ना देखे हों। हमें तुरंत ऐसे स्थान बंद आंखों से दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे हम साधना कर रहे हैं, साधना हमारी पूरी हो गई है, उसके बाद आंख बंद करके किसी ऐसे स्थान की कल्पना करें जो आपने ना देखा हो। प्रारंभ में गलतियां होने की संभावना रहेगी। हो सकता है आपको सही चीज ना दिखाई दे, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से वह उन स्थानों को ठीक प्रकार से देखने में समर्थ हो जाता है। प्रारंभ में आपने क्या करना है, निकट के स्थान को देखने की कल्पना करनी है। जैसे मेरे घर में क्या हो रहा है, माता जी क्या कर रही हैं, भाई बहन अपने कमरे में क्या कर रहे हैं, आदि आदि। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इस साधना में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस साधना के वो सिद्ध थे। और इसमें सावधानी क्या बरतनी है, उनके बारे में जान लीजिए। इस साधना को उन्हीं साधकों को करना चाहिए जिन्हें निकट त्राटक जैसे बिंदु, शक्ति चक्र, दर्पण आदि का अभ्यास करते हुए कम से कम 1 वर्ष बीत गया हो। ये इस साधना की सबसे आवश्यक शर्त है। ऐसा ना हो कि आपने किसी त्राटक का अभ्यास ही ना किया हो और आप सीधे इस वीडियो को देखकर तारा त्राटक ही करने लगे। इससे यदि कोई हानि होती है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। अतः सबसे पहले बिंदु त्राटक का अभ्यास करना है, या फिर दर्पण त्राटक या शक्ति चक्र त्राटक पर कम से कम 1 वर्ष अभ्यास करना है। उसके बाद तारा त्राटक पर आना है, दूर त्राटक पर आना है। नंबर 2, जिन साधकों की दूरदृष्टि कमजोर है वे चश्मा लगाकर इस साधना को कर सकते हैं। चश्मा लगाकर साधना करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो इसे चश्मा लगाकर कर सकते हैं। नंबर 3 है, साधकों को साधना को पूरी तरह गोपनीय रखा जाना चाहिए। केवल अपने गुरु के अलावा साधना की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, साधना करते समय पूरी तरह से
सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। तो प्रिय साधकों, इस साधना में पर्याप्त समय लगेगा। पहले ही सोच ले, आपको धैर्य रखकर इस साधना को करना होगा। मैंने थोड़े से शब्दों में इस साधना को व्यक्त कर दिया है, बाकी आपके स्वयं अनुभव के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि साधना में अनेक अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता। वो तो केवल साधक को स्वयं साधना करके ही अनुभव में प्राप्त होते हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा दीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए, अगले रविवार तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।